हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैं इंट्रोडक्शन ही रखूंगा। इस पार्ट के अंदर बेसिकली मैं इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। मुश्किल से 5-10 मिनट का ये वीडियो होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ कि हाँ भाई हमें क्या पढ़ना है, और कल से जो मैं स्टार्ट करूंगा उसके अंदर हम लोग डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो चैप्टर 1 क्या पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक अकाउंट्स के भी नहीं देखे, क्योंकि मैं ऑलरेडी चैप्टर 5 स्टार्ट करवा चुका हूँ, तो 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट है। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से आपको प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के जो चैप्टर का नाम ही है वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लिया था, बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, प्रॉफिट का बेनिफिट पढ़ लिया था, रिस्क पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन बिजनेस पता तो चलेगा कि बिजनेस में क्या होता है। बिजनेस में क्या होता है भाई, प्रोडक्शन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है और सेल्स होता है, ये था। लेकिन बिजनेस कितने टाइप के होते हैं ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फॉर्म्स पढ़ने हैं उसके। बिजनेस जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है, तो हमें वो पढ़ना है। क्लियर। तो जैसे कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बात करते, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बातें करेंगे, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चुनेंगे कि भैया चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मुझे किसी चीज को चुनना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम कंपनी के बारे में पढ़ लेंगे देन हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। इसके अंदर भी जो हमारी स्टेप होंगे वो ये होगा कि पहला हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको हम लोग HUF भी कहते हैं, और साथ साथ जॉइंट हिंदू फैमिली JHF भी कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या JHF जॉइंट हिंदू फैमिली दोनों कहते हैं। देन पार्टनरशिप पे आएंगे, देन कोऑपरेटिव एंड लास्ट में कंपनी। तो हमारा ये रहेगा, फर्स्ट सोल, देन हिंदू अनडिवाइडेड, देन पार्टनरशिप, देन कोऑपरेटिव एंड कंपनी। इस सीरीज में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर। बेसिक बात यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये आपके लिए है कि आप एटलीस्ट एक इंडस्ट्री को जाए, इंडस्ट्री में जाके विजिट करें, और साथ साथ एक मंडी क्राफ्ट यूनिट जो होता है, जैसे कि आप लोगों का ये हो गया ना दिल्ली हाट वगैरह हो गया, दिल्ली में दिल्ली हाट, उस वाले एरिया में जाए और थोड़ा देख करके आए, थोड़ा समझ के आए कि वहां पर क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या है से ज्यादा कैसे है ये जानना आज की डेट में बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली बात समझो कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है। हमें पढ़ना है अलग अलग टाइप के बारे में। अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि उसे बांटा गया होगा, क्लासिफिकेशन किया होगा। अगर बांटेंगे नहीं तो अलग अलग टाइप कैसे बन सकते, तो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है। क्या, a business enterprise is an institutional arrangement to form any business activity on the basis of ownership. Clear. Business enterprises broadly can be classified into the following categories. यानी ओनरशिप के हिसाब से हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे बांटते हैं कि मालिक कौन, मालिक कौन, मालिक कौन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं एक बिजनेस को। एक बिजनेस क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है जो कि बिजनेस एक्टिविटी करेगा। बिजनेस एक्टिविटी कौन सी थी अपनी, वही परचेस प्रोक्योरमेंट सेल्स, ये तो थी बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी करेगा, ओनरशिप के बेसिस पे जब हम उसे बांटेंगे देन हम उसे इस चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ेंगे। क्लियर। बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम लोग किन कैटेगरीज में बांटते हैं, तो बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज हमारे पास 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले प्राइवेट, सबको पता है ये प्राइवेट, ये जो कि एक पर्सनल कोई एक इंसान करता है, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन। दूसरा पब्लिक, जिसमें गवर्नमेंट आ जाती है। प्राइवेट में कौन हो गया, कोई भी इंडिविजुअल, इसमें कौन आ गई, गवर्नमेंट आ गई, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। एंड लास्ट पे जाता है ज्वाइंट सेक्टर, क्योंकि इंडिया खुद ही मिक्स्ड इकोनॉमी है।
इंडिया खुद ही क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें तो इन दोनों का मिक्सचर आएगा ही ना। तो इन दोनों को, प्राइवेट और पब्लिक को मिला देते तो जॉइंट एंटरप्राइज। क्या बोला हुआ है? ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। क्लियर हो गई बात? अब इसमें अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक में तीन तरह के बिजनेस होते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज में तीन तरह के बिजनेस होते हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। अभी मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे के वीडियोस में पूरी तरीके से पढ़ना। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि पब्लिक के अंदर हमें तीन तरह के पढ़ने हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट। ये होते क्या है, इनके मेरिट क्या है, इनके डीमेरिट क्या है, इनकी मीनिंग, मेरिट, डीमेरिट, लिमिटेशन सब पढ़ेंगे हम आराम से डिटेल में। ठीक। प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट दो तरह की होगी, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या होगा कि इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है। बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है। हियर द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। जैसे कि अपना डॉली चाय वाला, डॉली चाय वाला। अब डॉली चाय वाला जो बिजनेस है वो किससे चलता है? कनेक्ट होता है डॉली से। तो इसमें बिजनेस और ओनर दोनों कौन है? सेम है। क्लियर? तो डॉली चाय वाला बिजनेस सेम और ओनर भी सेम। क्लियर हो गई बात? दूसरे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर, यानी ओनर से आइडेंटिटी अलग है। जैसे कि रिलायंस। अब रिलायंस जो है वो एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। जियो, जियो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी पूरी बड़ी बिजनेस है। ठीक है, एक बड़ी बिजनेस है। इसमें कोई एक अंबानी जी जो है वो मालिक नहीं है, नहीं, ये उसके शेयर होल्डर है। और शेयर होल्डर जितने होते हैं उतने मालिक होते हैं। इनके पास ज्यादातर शेयर होंगे लेकिन जरूरी नहीं कि यही मालिक होंगे, इसके अलावा और भी मालिक हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जियो अलग है, अंबानी जी अलग है। जियो अलग, अंबानी जी अलग, मालिक अलग, बिजनेस अलग। तो जब बिजनेस और मालिक एक है, अब काफी बच्चे करेंगे जिन्होंने हमारा अकाउंट्स का वीडियो देखा हुआ, वो कहेंगे सर आप तो ये कह रहे थे कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी, बिजनेस जो होता है वो बिजनेसमैन से अलग होता है। मैंने कहा था हाँ होता है, लेकिन फॉर फाइनेंशियल पर्पस, फॉर फाइनेंशियल पर्पस, ये भी बात बोली थी मैंने खासकर। फाइनेंशियल पर्पस जब अकाउंट बनाएंगे तब वहां दोनों अलग अलग होते हैं। लीगल मैटर्स में बहुत रेयर ही होता है कि अलग अलग होंगे। ठीक है। तो मैंने क्या होता है, जहां पर ओनर और मालिक एक है, मतलब ओनर और बिजनेस एक है, नॉन कॉर्पोरेट। जहां पर ओनर और बिजनेस अलग अलग है, दैट इज कॉर्पोरेट। अब नॉन कॉर्पोरेट तीन आते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली। यहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन सेम है। जबकि नॉन कॉर्पोरेट क्या आता है? कॉपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर? अगली वीडियो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल करके पढ़ेंगे। 7 पार्ट बने, 8 पार्ट बने, 10 पार्ट बने, उससे मतलब नहीं है, पर पार्ट ऐसे बने जो कि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं चल रहे होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन ये जो ऐसा एक बेल आइकन टाइप का बन के आता है, इसको दबा दिया करो। बेल आइकन को पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई आ गई है नई वीडियो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपके दोस्तों को भी देखनी चाहिए या वीडियोस अच्छी है तो शेयर करो। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अगर वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। पता चलेगा तभी तो मैं अपनी वीडियोस को इनहेंस करूंगा, अच्छा बना पाऊंगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बी सेफ, अगले पार्ट के साथ जल्दी आता हूँ। कीप लर्निंग, एंड गर्मी बहुत है तो पानी पीते रहो। थैंक यू फॉर योर टाइम।